वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता का अंतिम अध्याय 18वां, जिसके अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म विषयों पे विचार, मनुष्य अपने जीवन में जो कार्य करता है उसके भी कितने भेद है, कर्म, कर्ता, ज्ञान, इन सभी को इसलिए 19 वाले श्लोक में कहा था उन्होंने कि इसके जो है तीन तीन प्रकार है, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। इनके तीन तीन भेद है। और फिर उन्होंने उसको बताने के बाद फिर 29 श्लोक में कहा था कि फिर उसके अंदर बुद्धि और जो धृति, बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु। जो बुद्धि है, अंतकरण का एक उपकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो वो जो बुद्धि के प्रकार है वो भी कहते गुणतः, उसकी अपनी क्वालिटी है। हाँ, इसे सत्वादि गुणतः, सत्व रजतम आदि, इस प्रकार से तीन तीन प्रकार की मानी जाती हैं। और उसी का एक जो वृत्ति है उसको धृति कहते हैं, बुद्धि का एक विषय जो धारण करती है। तो इसलिए ऐसी धारण करने वाली धृति को थोड़ा अलग से देख करके फिर उसके भी तीन प्रकार की, तो पहले बुद्धि को बताते हुए तीन प्रकार की बुद्धि बताई 30 श्लोक में, 30वें वाले, जहां पे प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय कहाँ करना चाहिए, निर्भय कहाँ रहना चाहिए, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, जिस बुद्धि को इसका सभी को अच्छी तरह से अलग अलग करके, पृथक करके करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, ऐसी अगर बुद्धि है तो उसको सा बुद्धि ही सात्विकी। तो जिसके अंदर करना क्या है, नहीं करना क्या है, करणीयम अकार्यम, जो जो नहीं करने का विषय है, तो इसका जो है पूरा सूक्ष्म से सूक्ष्म जा विचार करके बुद्धि निर्णय लेती है, तो ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा जाता है। फिर 31 में कहा कि धर्मम अधर्मंच कार्यंच अकार्यंच, जहाँ धर्म मतलब न्याय, अधर्म मतलब अन्याय, कर्म करणीय जो करने योग्य कार्य है, और चा कार्यम जो करने योग्य नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अयथावत, यथावत नहीं जानते, अयथावत, अच्छी तरह से यथार्थ रूप से जो है उसका निर्णय पूर्वक अच्छी तरह से नहीं जान सकता, ऐसी अगर बुद्धि है तो सा राजसी बुद्धि। और फिर तीसरे वाले में कहा कि या अधर्मम धर्ममिति, या धर्म अधर्म नहीं जानता तो ठीक है कम से कम, लेकिन ये कहते जो धर्म अधर्म है उसको ही धर्म मानते, अधर्मम या धर्ममिति मन्यते, जो अधर्म है उसी को ही धर्म मानते हैं। और हमेशा तमोगुण से व्याप्त, तमसा आवृता, अज्ञान से सती सर्वार्थान, सर्वार्थान विपरीतान, वहां विवेक नाम का कोई भी किसी प्रकार से वहां कोई बोध नहीं है। और जितने सारे अर्थ है,
वहां हमेशा जो सही अर्थ है शास्त्र का, वहां पे विपरीत मतलब उल्टा ही सब। कुछ भी अगर कहेंगे तो नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं, ऐसा ही कहा है। तो सर्व अर्थान, ज्ञेय पदार्थान, जो जानने योग्य पदार्थ है, समस्त पदार्थों को जो विपरीत ही समझती है, हमेशा विपरीतान सर्वान सा मन्यते, सा तामसी बुद्धि ही। ऐसी बुद्धि जो है तामसिक बुद्धि कही जाती है। अब दो प्रकार के और बताते हुए फिर अन्य विषयों का विचार करते हैं। 33 धृत्या यया धारयते यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राण इंद्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। अब धृति एक उसी का ही एकदम निकटतम, एकदम नजदीकी जो वृत्ति है, उसको वृत्ति विशेषः एव, उसी को धृति कहा गया है। तो उस धृति के भी यहाँ पे 3 प्रकार बता रहे, जो धारण करने कहते क्या है, क्या कहते, धृति किसको कहते कि धृत्यायया, फेमिनाइन जेंडर, जिसके द्वारा क्या होता है, धारयते, धारण किया जाता है अपने आप में, जिसको धारण किया जाता है, इंस्टॉल अपने ऊपर, आप उसको अच्छी तरह से रखते हैं, हमेशा बना रहता है। तो धारयते, नि, नियमयति, सेट्स देम, होल्ड्स, अच्छी तरह से अपने आप में वो धारण कर ली थी। क्या है वो, मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन, जिसके अंदर जो मन है, प्राण है, इंद्रिया है, उनकी जो क्रिया है, मनः प्राणाः इंद्रियाणि, मन प्राणे इंद्रियाणि तेषां क्रियाः चेष्टा, उनकी जो चेष्टाएं मन को सीधे रास्ते में ही लगाने वाली, धारण करके प्राणों को और इंद्रियों को, उनको जब समझ लिया कि इनको सही रास्ते में ले जाओगे, क्योंकि कहा जाता है ये सारे के सारे घोड़े हैं, इंद्रिया जो है, और उसके अंदर बुद्धि सारथी है, ये धृति का एक विषय। अगर बुद्धि सही रहती है तो सारथी मतलब, अगर ड्राइवर सही रहता है तो वो अपने रथ को जो है एकदम सही रास्ते पर ही रखेगा, सही रास्ते पे ही चलाएगा, और फिर अपने लक्ष्य को सुरक्षित पहुंचा देगा। तो अगर सारथी ही अगर मदिरा पी करके बैठा है और वो उसके अंदर धुंध हो गया है, तो फिर उसका बाकी सारी चीजें तो फिर उस, वो जो सारे के सारे घोड़े हैं वो भी हवा पिएंगे, और इस शरीर रूपी रथ को जो है वो भी कहीं खड्डे में गिरा देंगे, तो वही सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ये धृति जो बुद्धि है, ये सारथी है, इन सारे शरीर रूपी रथ को लेकर के चलती है। और ये शरीर रूपी रथ अगर सही रास्ते पे चलता है, साधना के स्थल पे, साधना के इस मार्ग पे चलता है, तो वो अवश्य ही अपन को अपने लक्ष्य की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाता है और अपना जीवन सार्थक कर लेता है। इसलिए कहा है यहाँ पे मनः
प्राण इंद्रिय क्रिया, इनकी सारी की सारी की जो क्रिया है किस तरफ ले जाती है? भाष्यकार कहते उच्च उच्च शास्त्र उच्च शास्त्र मार्ग प्रवृत्ते है। हमेशा इनको जो है इन इंद्रियों को शास्त्र विरुद्ध से तो पहले रोकती है। शारद शास्त्र विरुद्ध अगर कहीं उनके है ना घोड़ों को अगर उल्टा चलने का अगर कभी होता, बिल्कुल उनको एकदम सही रास्ते पे रख करके उनको ऐसे योगेन अव्यभिचारिण्या, उनको जो है बिल्कुल अपने आप को सही रास्ते पे बना के रखती हैं। उसको यहाँ धृति कहा गया है, बिल्कुल उनको उल्टे रास्ते पे जाने ही नहीं देती। तो इन सारे मन की, प्राणों की, इंद्रियों की जो चेष्टा है, इसलिए कहा मन प्राण इंद्रिय क्रिया, उनकी जो चेष्टा है उन सभी को जो है क्या करते हैं, जिसके द्वारा शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति से रोकी जाती है, उनसे जो है रोक लेती है योगेन। और फिर उनको वह जो है सात्विकी धृति क्या करती है, आपको सही रास्ते पे रखती है। और इसलिए फिर कहा जाता है योगेन अव्यभिचारिण्या। व्यभिचारिण्या मतलब कभी किया कभी नहीं किया, अपना जो नियमित कर्म है, नियमित जो अभ्यास है, उसको अगर नियमित रूप से नहीं करेंगे और मन बुद्धि को कि आप शुद्ध नहीं बना के रखेंगे तो मलिन होते ही आपको कहीं भी वो क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे दुर्घटना करा करके आपको वहीं सर्वनाश हो सकता है। इसलिए ये ऐसी धृति अपने सारे इंद्रियों को, मन को, हाँ, सबको एक सही रास्ते पे रख करके सही अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। योगेन, अपने योगेन मतलब अपने मन प्राण इंद्रियों को धारण कर करके उनके साथ अभ्यास के द्वारा जो क्या कहते हैं एवं लक्षणा धृति ही, जो रास्ते पे रख करके अपने आप को जो अव्यभिचारिणी, उसके अंदर व्यभिचार नहीं किया, कभी नहीं किया, हाँ, इस प्रकार से उनको नियमित रूप से जो अपने यथावत शास्त्र मार्ग, शास्त्र के अनुसार ही मार्ग पे रखने वाले समाधि योग मन प्राण इन इंद्रियों की चेष्टा को धारण करती है। तो ऐसी धृति ही अभि अव्यभिचारिण्या योगेन, नियमित रूप से योग के द्वारा। योग क्या है यहाँ पे? केवल योग मात्र वो नहीं कि जो शीर्षासन कर रहा है, वो योग केवल अपने फिजिकल लेवल के लिए सही है, लेकिन योग मतलब यहाँ पे आध्यात्मिक योग। योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। जहाँ जो कर्म है, कर्म का फल हमें मिलता है और वो कर्म का फल जो मुझे समानता से है ना, सुख रूप में दुख रूप में है ना, जो मधुर है अथवा कड़वा है, इन दोनों को मैं एक प्रकार से समान बुद्धि से स्वीकार करता हूँ, तो वो ही मेरे लिए समानता मानी जाती है ना। तो ऐसा योग, योगे न अव्यभिचारिण्य, उसके अंदर बिल्कुल व्यभिचार, नियमित रूप से जो भी मुझे प्राप्त होता है मेरा कर्म है, कर्तव्य है, और इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मणि एव अधिकारः ते। तो इस तरह से ऐसी धृति आपको अपने योग को जो है नियमित रूप से कराती है, अपने मन बुद्धि प्राण इंद्रियों को जो सही रास्ते पे रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाती है। तो ऐसी धृति जो है कहा जाती है सात्विकी धृति। ठीक है, तो यह धृत्या धारयते, जिनके द्वारा धारण किया जाता है मन पंच प्राण पंच ज्ञान इंद्रिया, इनकी जो क्रिया है एकदम सही रास्ते पे रखते हुए उनको विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। योगेन, अपने नियमित रूप के अभ्यास के द्वारा, अव्यभिचारिण्या, उसके अंदर बिल्कुल कोई व्यभिचार नहीं, कभी किया कभी नहीं किया नहीं, बिल्कुल नियमित रूप से अपने योग
योग में अपने अभ्यास में जुड़ी हुई ऐसी धृति सात्विकी धृति मानी जाती है। हे पार्थ, 34वां, यया तु धर्म कामार्थान् यया तु धर्मकामार्थं धृत्या धारयतेऽर्जुन या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। प्रतिस्सा पार्थराजसी यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धारयते अर्जुन। हे अर्जुन, प्रसंगेन फल आकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। इस श्लोक में दो संबोधनाएं, हे अर्जुन, हे पार्थ। तो हे अर्जुन, यया जिसके द्वारा जिस धृति के द्वारा क्या होता है, मनुष्य धर्म काम अर्थ, जो चतुर्थ पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ, उसमें से तीन धर्म अर्थ और काम, इनको क्या करता है, धारयते धारण करता है। कैसे, धृत्या, उस धृति के द्वारा, मनसी नित्य कर्तव्य रूपान अवधारयते, अवश्य कर्तव्य रूप से निश्चित जो है वो क्या करता है, उसकी उसकी धारणा करता है जिस धृति द्वारा। तो ऐसे धर्म अर्थ काम इन तीनों को जो है अपने अंदर जीवन में धारण करता है कि मुझे इसकी प्राप्ति करनी। लेकिन एक मिस हो जाता है, कौन सा, मोक्ष ना, जो परम पुरुषार्थ है। तो इसलिए, लेकिन ये तीनों पुरुषार्थ के लिए तो एकदम जो है बहुत सिंसियरली धर्म काम अर्थाः तान धर्म काम अर्थान यया धारयते। तो हमेशा जो इसको अपने आप में धारण करती है ऐसी धृति। तो इसलिए प्रसंगेन, जब जब प्रसंग आता है, अवसर आता है, जिस धर्म अर्थ आदि का धारण करने का प्रसंग आता है, उस प्रसंग में ही जो क्या करते हैं, फिर वो फल आकांक्षी, उससे जो है उसके मन में निष्काम कर्म नहीं होता, उसके अंदर उसको एक प्रकार की आकांक्षा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, फल फल की आकांक्षा बनी रहती है। तो जब कभी अवसर मिलता है, धारण प्रसंग, जब जब ऐसा प्रसंग आता है धारण करने का, उस प्रसंग में जो है ये मनुष्य क्या करता है, फल चाहने वाला होता है। तो फल की आकांक्षा, इसलिए फलाकांक्षी। कब, प्रसंगे न, जब भी मौका आता है तो वो उस अपनी आसक्ति को, आकांक्षा को वो नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार की धृति जो है राजसी। तो क्या कहा, ये या तो किंतु, ऊपर को अलग करते सात्विकी को रखते हुए, किंतु ये जो है सात्विकी के अलावा ये जो राजसी है, जो धृति धर्म काम अर्थान धृत्या धारयते, इन तीनों को अपने अंदर धारण करती है, कर्म करती है उसको प्राप्त करने के लिए। प्रसंगे न, जब जब ऐसा अवसर आता है, मौका आता है, वो कर्म करते हुए भी फल आकांक्षी, फलों की आकांक्षा। ऊपर हमने कहा था जो योग है वहां तो केवल क्या कहा था कि समत्व में है ना, जहाँ पे कर्म की कुशलता है, और वहां बिल्कुल निष्काम है, वहां पर कर्म करना उसका कर्तव्य है। जो आता है, जो प्राप्त होता है, उसको
एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करती है, इसलिए वो योग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे की जब प्रसंग आता है तो ये फल की आकांक्षा उसको होती है। इसी इच्छा रखने वाली फलों की उस धृति को कहा जाता है राजसी साधृति। ऐसी धृति जो है राजसिक धृति कही जाती है। तो धृति मतलब एक विशेष अलग से नहीं, हाँ, बुद्धि का ही एक भाग यहाँ पे केवल धारण करने की शक्ति, इसलिए धृति कहा गया। 35वां श्लोक। यया स्वप्नम भयम शोकम यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा विमुच्यते दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता। प्रतिस्सा पार्थतामसि। या थोड़ा पाठ भेदे। धृतिः सा पार्थ तामसी, या मता आएगा गया। चले। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी, या तामसी मता। यया, देखना तीनों में आता है यया यया यया। ये यह जो है, जैसे यह यो ये जो शब्द है सर्वनाम पुल्लिंग में चलता है, लेकिन या ये याहा, याम ये याहा, तृतीया एकवचन यया, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है उसकी धृति जो है दुर्मेधा बन जाती है ना। क्यों? न मुंचती न विमुंचती, बिल्कुल कई चीजों को छोड़ती ही नहीं, पकड़ के रखती है। धृति धारण करती है लेकिन जिसको नहीं पकड़ना उसको भी पकड़ के रखती है। किनको? स्वप्नम भयम, शोकम, विषादम मदम एवच। स्वप्नम का अर्थ होता है निद्रा। जो मनुष्य जो स्वप्न होता है निद्रा को पकड़ के रखता है। ध्यान देना, हमारे संस्कृति में, हमारे जो वैदिक परंपरा है उसके अंदर कहा जाता है कि हमें अपने जीवन को इतना नियमित डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि कभी भी सूर्य भगवान है ना अपनी रोशनी लेकर के इस संसार में आए और हम लोग बिस्तर पे पड़े रहे। ये बिल्कुल हमारी परंपरा, वैदिक परंपरा उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि जब कभी भी सूर्य भगवान आए तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्वागत किस रूप में? स्वागत उस रूप में कि हम लोग उनके लिए सूर्य नमस्कार करें, उनके लिए संध्या करें। यही तो संध्या वंदन होती है। सारा का सारा खेल जो है, सूर्य एक, हम लोग उनको देवी के रूप में वहां सावित्री, गायत्री, सरस्वती, इस रूप में उनको तीनों समय अलग अलग रूप से देखते हैं। तो ऐसी जो देवी के रूप में हम सूर्य को देखते हैं और उसको हम जब भी वो आते हैं संसार में, उसके पहले हम लोग उनके सामने प्रार्थना के लिए तैयार हैं। और वो तभी होगा जब आप उसके पहले उठ करके, और ऐसे ही संध्या वंदन नहीं, उठ करके खड़े हो गए संध्या वंदन करेंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए तो पहले नित्य अपने शौचादियों से निवृत्त होकर के, स्नान आदि करके आप उसके लिए क्या होनी चाहिए, उस संध्या के लिए तैयार। तो संध्या का अर्थ होता है जो सूर्य अब जो है उदित हुआ नहीं है और रात्रि अभी निकल रही है, तो रात्रि की विदाई हो रही है और सूर्य भगवान का आगमन हो रहा है। वो जो दोनों का मिलन होता है उसको संध्या कहते हैं, और वही संध्या एक देवी मानी जाती है, और उसी की ही प्रार्थना संध्या की वंदन
वंदना कही जाती है। इसलिए आप अगर निद्रा को पकड़ के रखे, वो कहते घर में ऐसा व्यक्ति था, संध्या वंदन तो करता था, शादी के बाद भी करते ही लोग है ना। तो वहाँ पहले पहले तो करता है, आदि बाद में धीरे धीरे आलसी हो जाता है। तो बाद में पत्नी कहती है कि देखो अभी सूर्य भगवान निकल रहे, उठो। तो कहते अब जो है हमेशा सूर्य भगवान इसमें आते हैं ना, कहाँ पूर्व के उसमें पश्चिम की तरफ अभी मुंह करके सो रहा हूं, और जब सूर्य भगवान इधर आएंगे ना, इस तरफ पश्चिम की तरफ आएंगे तब मैं उठ जाऊंगा। हाँ, तो मतलब क्या, वो अपने उस निद्रा को छोड़ना नहीं चाहते। न विमुंचति है ना, सह यया स्वप्नम न विमुंचति। भले ही नित्य क्रम को छोड़ेगा, लेकिन अपने निद्रा को नहीं छोड़ना चाहता, आलस को नहीं छोड़ना चाहता है। तो स्वप्न मतलब निद्राम न विमुंचति। भयम, जो एक प्रकार से त्रासम, भयम शोकम, कई प्रकार के अपने आप ही भयभीत होने, ऐसा होगा तो क्या होगा, अरे वैसा होगा तो क्या होगा, है ना। ऐसी मन घड़त जो है भय को पैदा करके उसके अंदर खुद भी भयभीत होता रहेगा, और फिर दूसरों को भी ये भय बांटता रहेगा, है ना। जो अपने ऐसे सामान्य से जो भय, उसको भी वो छोड़ेगा नहीं, है ना। भयम शोकम, जो उसके पास में था वो कई कारण जो है बिखर गया, है ना। संयोग हो गया तो बड़ा आनंद आता है। ये संयोग वियोगात्मक ये संसार है, उसके अंदर ये लगा रहेगा। हाँ, इसलिए जब संयोग होता है तो अच्छी चीजों का तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन संयोग का अर्थ ही होता है वियोगात्मक, जो हमेशा संयोग आ गया मतलब पहले वियोग था, और वो अपने रूप में वो चला ही जाएगा, है ना। दोनों मिले मतलब क्या हुआ, पहले अलग थे, और जब मिले तो वो अलग होने ही आने वाले। इस प्रकार के संसार के सारे विषयों के साथ में, वस्तुओं के साथ में, वस्तु व्यवहार से तो उसको आनंद आता है, लेकिन जब बिछुड़ जाता है अपनों से तो उसको शोक होता है, और वो जल्दी छोड़ता नहीं, है ना। इसलिए कहा जाता है शोकम अपि न विमुंचति, विषादम, विषादता, विषन्नता, है ना, अवसादनम, जो अपने आप में एक प्रकार का दुख, बाप रे इस दुख से कैसे ऊपर हो जाएंगे, बाप रे बहुत बड़ा दुख आ गया मेरे को, पहाड़ टूट गया, है ना। ऐसा दुख कभी किसी को नहीं दे भगवान। ऐसी जो है अपने आप को बढ़ा बेटा कि मैं इस दुख से कैसे उबर जाऊं। तो जो चीजें पहले आपने खूब अच्छी तरह से चीजों को जो चीजें मिली उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन जब भी छूटती है तो अपने आप को शोक करता है, और विषादम, बार बार उसके बारे में शोक करता, विषादम करोति, विषन्नताम, हम्म, अपने आप को जो है उस सुख को, जो सुख निकल गया, और वो जो शोक है उसको दुख में परिणत हो जाता है, तो फिर उसको उससे जो है वो रहा नहीं जाता। और फिर मदम एव न विमुंचति, मद है एक प्रकार से धन की, अगर आप देखना उसका दुरुपयोग करोगे तो इसलिए कहा जाता है एक विवेक हो तो आप उससे साधु के रूप में इसको उपयोग करोगे। अगर आपके पास में विवेक नहीं है तो आप खल के रूप में इसको
चलो। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधाः न विमुंचति दुष्टाः बुद्धि ही यस्य। उसको कहा जाता है दुर्मेधा, जिसकी बुद्धि जो है दुष्ट मतलब सद्बुद्धि नहीं है, और उनको ये सारी जो है विकार बहुत अच्छे लगते हैं। निद्रा, भय, शोक, विषाद, जैसे शुरू में अर्जुन को विषाद हुआ था। मद, जो अपनी चीजों को मद के उन्मत्ता में किसी की बुराई करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटता। इसलिए कह रहता मैं कि जो साधु वृत्ति का व्यक्ति होता है, अपने पास में विद्या, धन और शारीरिक शक्ति जो है हमेशा दूसरों के सहायता के लिए उपयोग करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। साधु हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग दान के लिए करेंगे, ज्ञान दान करेंगे। हाँ। और धन है तो उसका भी दूसरों के लिए दान के रूप में उपयोग करेंगे आवश्यकता के अनुसार। और जिनके पास में क्या नहीं है, जिनको बिल्कुल शारीरिक जो सहायता चाहिए, उनको शारीरिक सहायता करा देते हैं। तो ज्ञानाय दानाय परिरक्षणाय। लेकिन जो मद वाले होते हैं, है ना, दुष्ट बुद्धि के दुर्मेधा, वो क्या करेंगे, हमेशा उसका विपरीत उपयोग करेंगे, है ना। कहते विवादाय, मदाय और परपीडनाय। इस प्रकार से दुर्मेधा, ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी दुष्ट बुद्धि हो गई हो, ऐसी धृति जिनकी है, जो हमेशा इन चीजों को छोड़ता नहीं है, भय को, निद्रा को, शोक को, विषाद को और मद को बिल्कुल अपने पास ही बांध के रखता है, और उसका समय समय पे दुरुपयोग करता है। तो ऐसा करने वाला तामसी धृति ही सा, वो जो है धृति है तामसिक धृति है पार्थ। इसलिए इस प्रकार के जो बुद्धि का ही एक छोटा सा रूप, अलग से जो वृत्ति मानी गई है धृति, उस धृति के ये 3 स्वरूप बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसलिए ये भी 3 प्रकार के हैं। तो यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। एक आगे वाला पढ़ते हैं, 36वां। सुखम पिदानिम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अब इस प्रकार गुण भेदेन क्रियानाम कारकानाम त्रिधा उक्त्वा, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार बताते हुए अब जो है उनके जो फल होते हैं, इदानीम सुखस्य त्रिधा फलस्य भेदः। जो आप सुख का अनुभव करते, कोई भी जीवन में वस्तु आप उपयोग में लेते हैं, जितनी चीजों का आप उपयोग करते, उसके माध्यम से होने वाली जो वृत्ति एक सुख वृत्ति है, उस सुख वृत्ति को भी कहते कि ये 3 प्रकार का सुख माना जाता है। इदानीम तो सुखम त्रिविधम,
अब कहते हैं आपको तीन प्रकार के, है ना, तीन तरह के सुख को भी जानना, श्रृणु, सुनिए उसको। त्रिविधम सुखम शृणु, हे भरतर्षभ, भरता भरतवंशिना मध्ये ऋषभ, यू आर द लाइक ए बुल इन दिस lineage ऑफ भरतवंश। भरतवंश में आप एक प्रकार से क्या हो, एक वृषभ हो, मतलब सान। सान कैन बी stand differently among the all the cows। गायों के बीच में जैसे अलग से ही ईशान दिखाई दे, वैसे अर्जुन तुम एक विशेष व्यक्ति हो, इसलिए उनका संबोधन है हे भरतर्षभ, मैं श्रृणु, मेरे से सुनिए, किम त्रिविधम सुखम, तीन प्रकार का, कब, तो इदानीम, अब, बुद्धि धृति को सुनने के बाद, अभ्यासात यत्र रमते, अभ्यास से, अभ्यास के कारण जहां सुख के, क्या कहता है, मनुष्य जो है अभ्यास में तो उसके अंदर रम जाता है। अभ्यासात रमते यत्र, जिस सुख के अंदर, अभ्यास के अंदर व्यक्ति वहां पे रमान होता है। कैसे, उसका बार बार सुखों का अनुभव करता है, उसके अंदर उस सुख का बार बार उसकी आवृत्ति करता है, उससे प्रेम करता है, उस सुख को यत्र दुखांतं च निगच्छति, और उसको लेश मात्र भी दुख का अनुभव नहीं करता, बल्कि सुख का ही अनुभव होता है। तो यत्र अभ्यासात रमते, उसके अभ्यास से मतलब बार बार उसके पुनरावृत्ति से वो क्या करता है, उसमें सुख का अनुभव करता है, रमान होता है। उस, कहते कि वहां पे सुख होते हुए वहां दुख का अनुभव नहीं होता है, दुखांतम च निगच्छति, और दुख वहां पे नहीं रहता है, दुखावसानम, दुख उपशमनम, वहां पे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे जो सुख है, ऐसे सुख का अनुभव है, उन सुखों के भी तीन प्रकार है अर्जुन, उसको भी तू सुन। चलो 33 से 7 में बोलते हैं। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः, योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी, यया तु धर्म कामार्थान् धारयतेऽर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी, यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।